हरियाणा में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। वैक्सीन वेस्टेज के मामले हरियाणा में नंबर 1 पर है, तो वहीं हरियाणा में साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज हुई है। हमारे संवाददाता नीरज वशिष्ठ की इस रिपोर्ट को देखिएगा। देश भर में वैक्सीनेशन के वेस्टेज को लेकर जहां एक और सियासत गर्म है, वहीं हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले में एक बड़ी जांच कमेटी बिठा वैक्सीनेशन की वेस्टेज हुई क्यों, इसको लेकर जांच बिठा दी है। इस मामले पर हमारे साथ जो वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी हैं गुरुग्राम के डॉक्टर एमपी सिंह, इनसे बातचीत करेंगे कि सर वैक्सीनेशन के वेस्टेज को लेकर व्यर्थ गई तो क्यों गई। शुरुआती तौर के ऊपर हमने देखा था कि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कम रुझान था, उनका उदासीन रवैया था कि वैक्सीनेशन नहीं करानी है। क्या एकमात्र सबसे बड़ा कारण यह भी था? गुरुग्राम में सबसे ज्यादा वेस्टेज हुई, इसका क्या कारण समझते हैं सर? अगर टोटल ओवरऑल मैं वेस्टेज की बात करूं तो 5,70,000 अभी तक हमने टीकाकरण किया हुआ है, और जिसमें से अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारा जो 10% वेस्टेज रेट होता है जो ऑफिशियल है, उसके हिसाब से हमारा कोई 56-57 हज़ार का नॉर्मली जितना होना चाहिए उतना ही हुआ है। क्योंकि जब हम बच्चों का भी टीकाकरण करते हैं, जैसे बीसीजी का हम टीका लगाते हैं, तो उसमें ऑफिशियली जो है वो 50% है वेस्टेज रेट। तो इसमें एक तो ये कारण जरूर था कि जब शुरू में टीकाकरण शुरू हुआ 16 जनवरी से, तो उसमें स्पेशली जो हमारी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन हमारी 20 डोज की एक वाइल होती है, और अगर जब हम किसी वाइल को ओपन करते हैं तो उसमें हम उसको सिर्फ 4 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं। उसने कहा कि 18 से 45 तक का जो भार है, जो लोड है, वो एकदम से बढ़ गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, 18 साल से प्लस जो लोग हैं, उनको सर स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। किसी को 10 दिन हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन कराए, किसी को 20 दिन हो चुके हैं। वो लोग जब रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट बुक करा रहे हैं तो उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहा है। क्या सबसे बड़ा कारण समझते हैं, और कब तक ये व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हो जाएगी, जिससे कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है उसको तेज किया जा सकेगा, जिससे कि जो खतरा है लोगों में संक्रमण का जो खतरा है उसको कम से कम किया जा सके? जी नीरज जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे पास भी इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि सर जब हम भी स्लॉट्स ओपन करके देखते हैं तो वो सारा पहले से बुक्ड होता है। इसीलिए गुरुग्राम से सिविल सर्जन महोदय ने ये एक समय निर्धारित करा दिया, 6 से 7 का सायंकाल, शाम को 6 से 7 के बीच में पोर्टल ओपन होगा। तो जो भी लोग हैं वो अपना ऑनलाइन, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। बट बावजूद इसके क्या हो रहा है कि चूँकि हम एक सेशन 100 या 200 का करते हैं मैक्सिमम, तो लोग ज़्यादा हैं, वो पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं और अपना स्लॉट बुक करा लेते हैं, जिससे जो दूसरे लोग हैं वो नहीं हो पाता, तो फिर वो अगले दिन के लिए कोशिश करते हैं। तो सरकार का ये कहना है, कल भी बात हुई थी कि वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अभी आएगी, तो आते ही आप सबको वैक्सीन और उपलब्ध कराई जाएगी। तो धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी जो है टीकाकरण की। जो कितनी वैक्सीनेशन किया जा रहा है सर, और आपको कितनी वैक्सीन मिल रही है सर? हमें अभी पीछे काफ़ी वैक्सीन हमें प्राप्त हुई है। 5, जैसा बताया मैंने, 5,70,000 हमने अभी तक डोजेज। हर रोज का आंकड़ा कितना है सर? हर रोज कितने लोगों को वैक्सीनेशन का आपने एक टारगेट डिसाइड कर रखा है सर? एक्चुअली ऐसे कोई एक दिन का टारगेट नहीं है, लेकिन लगभग हम 12 से 13 हज़ार कर रहे हैं, जो सभी जिलों से सबसे ज़्यादा है गुरुग्राम का। कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जाना अभी बाकी है, पहली डोज और दूसरी डोज? अगर पहली डोज और दूसरी डोज के गैप की बात करें तो लगभग हमारा 2 लाख से 2.25 लाख ऐसे लोग हैं जिनका कि सेकंड डोज अभी ड्यू है, लेकिन उनका समय भी 30 दिन में पूरा होगा। अभी इनमें से ऐसे लोग भी हैं जिनका 30 दिन पूरा नहीं हुआ है। तो गुरुग्राम की जो पॉपुलेशन है, कब तक उम्मीद करे कि ये जो टारगेट है आप लोग अचीव कर लेंगे, जिससे कि गुरुग्राम के जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मौत का आंकड़ा है, उसको कम से कम किया जा सके? नहीं, सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द अपने सभी नागरिकों को, 18 साल से ऊपर जितने लोग हैं, वो जल्द से जल्द हम सभी का टीकाकरण कर दें, और उम्मीद रखता हूं कि ये बहुत जल्द इसको हम पूरा कर देंगे। ये हमारी वेस्टेज कम हो जाएगी। हमारी कोशिश है कि वेस्टेज बिल्कुल ज़्यादा ना हो। तो ये हमारे साथ डॉक्टर एमपी सिंह थे, जिनका कहना है कि गृह मंत्री को वैक्सीनेशन की वेस्टेज को लेकर जो रिपोर्ट थी वो भेज दी गई है। इन्होंने ये भी कहा कि किसी भी वैक्सीनेशन का जो वेस्टेज होता है वो पहले से निर्धारित होता है, यानी कि जो विपक्ष जिस तरह से हमलावर था सरकार के ऊपर कि वैक्सीनेशन का वेस्टेज ज्यादा मात्रा में हो रहा है, लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा है, तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर, इन तमाम बातों के ऊपर डॉक्टर एमपी सिंह, जो कि नोडल अधिकारी हैं गुरुग्राम के वैक्सीनेशन के इंचार्ज हैं, इन्होंने ये